हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आईओटी डिस्कस करेंगे और मेनली बहुत ही प्रिसाइज और हाई लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हुआ आ रहा हूँ कि हर एक टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही डीप और वास्ट है। इसका मतलब कि अगर हम उनकी एंड टू एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे या एंड टू एंड चीज़ों पे जाएंगे तो वो बहुत ही लेंदी और डीप है। साथ ही साथ इसमें आपकी नॉलेज को भी थोड़ा वाइड या ब्रॉड होना पड़ेगा। बट जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हम टॉपिक में या वीडियो में उतना ही डिस्कस करेंगे जितना वो टॉपिक आपके समझने के लिए ज़रूरी है या जितना मेरे को लगता है कि वो स्कोप अभी के हिसाब से कवर करना ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आईओटी इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि शायद मैं तो पूरे दिन ही इसके बारे में बात कर सकता हूँ, या मैं आपको इतने सारे फीचर या इसकी इतनी सारी डिटेल्स के बारे में बात कर सकता हूँ जो कि शायद आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आईओटी इतनी तरीक़ों से यूज़ भी हो सकता है और यहाँ यहाँ यूज़ भी हो रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट टाइम है। दूसरा, मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि मैं आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग और उतनी ही डेप्थ में ले जाऊँ जितना आपके समझने के लिए ज़रूरी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी हैं जिनके लिए आपका व्यू थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, यानी आपको थोड़ी और चीज़ें भी और डिफरेंट तरीके से समझ में आनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से एंड टू एंड चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। इस प्रेजेंटेशन में मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ की आइटम्स या कुछ की कंपोनेंट ज़रूर डिस्कस करूं या कुछ ऐसे सिनारियो ज़रूर डिस्कस करूं जिन्हें सबसे पहले आपको रिलेट करना आसान हो और जिन्हें सुनने के बाद आप आईओटी को बहुत अच्छे से रियल लाइफ में रिलेट भी कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि मैं सारी चीज़ों का एग्जांपल के साथ आपको इस वीडियो में ना बताऊं। इसका दो रीज़न है। पहला, हर चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने में वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बेसिक और प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दूं। बट मैं ये कॉन्फिडेंट हूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इसके बाद आपको आईओटी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देता हूँ जिन्हें आपको याद रखना या लंबे समय तक याद रखना ज़रूरी है, ताकि इससे कभी भी अगर आपको आईओटी को रिलेट करने, समझने या इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो तो आप इन कीवर्ड्स को रिकॉल करके ही बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। देखिए, पहला कीवर्ड मैंने आपको दिया है कम्युनिकेशन, दूसरा कीवर्ड दिया है इंटरकनेक्टेड, तीसरा कीवर्ड दिया है सेंसर, चौथा दिया है इंटरनेट और पांचवा दिया है मशीन। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको 5 कीवर्ड दिए हैं जिन्हें आपको इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी से हमेशा रिलेट करने में आसानी होगी, या ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि व्हाट इज़ आईओटी, तो आप अगर ये 5 कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको एक ही बार में बहुत ही क्लियर रहेगा कि आईओटी के बारे में आप क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इन 5 कीवर्ड से ही सिर्फ आईओटी समझ सकते हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब आप पढ़ने बैठें और जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप मेरे से ज़्यादा कीवर्ड और मेरे से बेहतर कीवर्ड भी ढूंढ सकते हैं। बट मैंने आपको समझाने के लिए ये 5 कीवर्ड ही ढूंढे हैं जो मुझे लगता है कि आपको समझाने के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे और मैं आपको आसानी से समझा भी लूँगा। चलिए, अब एक एक कीवर्ड को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसके लिटरल मीनिंग वो क्लियर हो जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जहाँ भी वर्ड हम कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ थॉट। इंटरकनेक्टेड वर्ड बहुत ही इजी है और मैं इसकी लिटरल मीनिंग आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, तो हमारे इस वीडियो में हम इंटरकनेक्टेड को सिर्फ इंटरकनेक्टेड वर्ड से ही रेफ़र करेंगे। मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन या एलॉबरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है अपनी मीनिंग को डिपिक्ट करने में। अगला टॉपिक है सेंसर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही डीप और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे पढ़ने में मुझे तो सही में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसका रियल यूज़ या रियल सिनारियो, रियल लाइफ में जो इसका यूज़ है ये बहुत यूज़फुल है। और अगर हम एज ए ह्यूमन देखते हैं तो सेंसर ने हमारी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट ऐड कर दिए हैं या बहुत सारी चीज़ों को ईज़ कर दिया है, जिसकी वजह से ह्यूमन का सिर्फ समय ही नहीं बचता बल्कि उसका बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है। देखिए, सेंसर तो इतनी जगह यूज़ होता है, शायद घर से लेके ऑफिस तक और एक नॉर्मल मशीन से लेके हाईटेक मशीन तक भी। बट हम सारी चीज़ें तो एक बार में डिस्कस कर नहीं पाएंगे और ना ही हमें आईओटी को समझने के लिए हर एक टाइप के सेंसर को समझने की ज़रूरत है। बट फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा
जिससे आप बहुत ईज़िली बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। आईओटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेंसर का है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स या बहुत ज़्यादा चीज़ें सेंसर रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे होंगे आईओटी के अंदर। बस सिर्फ यही नहीं है, बाकी चीज़ें भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ सेंसर के बारे में पढ़ लेने से या समझ लेने से आप पूरा आईओटी समझ लेंगे। आईओटी कहीं ना कहीं तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं फिर भी आपको एक प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ या दे रहा हूँ, ताकि आपको एज अ आईओटी टर्म बहुत क्लियर हो। उसके बाद तो आप इसको कितना भी पढ़ सकते हैं और कितना भी डीप में जा सकते हैं। देखिए, अब मैं एक बहुत इजी और सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेंसर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हो, उन्हें सेंसर का पर्पस बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, इसीलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, हम सभी के घर में वाटर टैंक होते हैं, और वाटर टैंक की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत हाइट पे होगा, यानी बहुत ऊंची जगह रखा होगा, ताकि पानी आराम से फ़्लो कर सके। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हर बार जब हम अपना वाटर पंप खोलते हैं और हम चाहते हैं कि पानी पंप से टैंक में चला जाए, तो हर बार हमें दो चैलेंज आते हैं। पहला, टैंक खाली कितना है। दूसरा, टैंक भर गया है या नहीं भर गया है। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि पंप में कुछ प्रॉब्लम होती है और पानी बार बार चढ़ता नहीं है। इस केस में हमें क्या जानना होता है कि पानी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन तीनों कंडीशन में हम सेंसर यूज़ करते हैं। जनरली सेंसर हम आइसोलेटेड यूज़ करते हैं। इसका मतलब बहुत सारे घरों में या बहुत सारी जगहों पे हम सेंसर इंडिपेंडेंट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे उसका पर्पस क्या है, सिर्फ ये सेंस करना और एक अलार्म को ट्रिगर कर देना। क्योंकि अब हम हर एक चीज़ों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में भी हम यही चाहेंगे कि सेंसर जब भी ये तीन एक्टिविटी सेंस करे, या कोई भी एक्टिविटी जो हमने उसको टारगेट की है कि अगर पानी नहीं आ रहा है सर्टेन ड्यूरेशन में, या पानी भर गया है, तो उसे हमें नोटिफाई करना है हमारे डिवाइस पे। अब आप मेरे एग्जांपल से कंक्लूड कर ही पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए फंक्शनैलिटी और पर्पस बहुत ही क्लियर है। हमारा पर्पस वाटर टैंक के साथ सेंसर के लिए क्या है कि वो सबसे पहले उसको मॉनिटर करे, उसका डेटा कैप्चर करे और हमें हमारे डिवाइस पे भेज दे। तो यहाँ पे आईओटी की नीड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रही है। अब दूसरा एग्जांपल हम एक सीसीटीवी कैमरे का ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा पर्पस क्या होता है कि सीसीटीवी कंटिन्यूसली एक एरिया को मॉनिटर करता रहे, और अगर वहाँ कोई भी ह्यूमन मूवमेंट या कोई भी फिज़िकल मूवमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है, तो वो हमें नोटिफाई करे। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों एग्जांपल से आपको सेंसर की फंक्शनैलिटी या एक्सपेक्टेशन एज अ ह्यूमन समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी एग्जांपल यूज़ किए हैं, ताकि आपको सेंसर का पर्पस या ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट इस वीडियो के कंटेक्स्ट में ज़रूर क्लियर हो जाए। अब मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊंगा, और इसका पर्सपेक्टिव हम सिर्फ इंटरनेट के टर्म्स में नहीं समझेंगे, बल्कि इसने ह्यूमन को कितना बेनिफिट किया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आईओटी, कम्युनिकेशन एंड इंटरकनेक्टेड टर्म में हम सिर्फ इस वेवलेंथ पे बात करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और आपको फ़ोन वहीं पे चार्ज करना है, और वहाँ पे कोई पावर पॉइंट है ही नहीं। मैं आपके लिए एग्जांपल या सिनारियो फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है, और वहाँ पे कोई पावर पॉइंट है ही नहीं, बट आपको अपना फ़ोन सिर्फ कमरे में ही चार्ज करना है, क्योंकि अब आप वहीं पे पढ़ाई करने वाले हैं। इस केस में आपके पास देखिए दो तीन पॉसिबिलिटी हैं। पहला कि आप या तो पढ़ना छोड़ देंगे, दूसरा कि आप एक एक्सटेंशन ले आएंगे और उसे उस पावर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, और वो एक्सटेंशन इतना लंबा होगा ताकि आप उसे अपने कमरे में लेके आ सकें और फ़ोन वहीं चार्ज हो सके। एग्जैक्टली यही एक प्रॉब्लम है जो इंटरनेट ने, या आप कह सकते हैं वाईफाई ने सॉल्व कर दी है। मान लीजिए ये तो डिस्टेंस थी एक छोटी सी, जहाँ पे आपने एक्सटेंशन को अफोर्ड कर लिया, उससे कनेक्ट भी हो पाए। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे 200-300 किलोमीटर दूर है, और आप फिर भी उसे एक्सेस करना चाहते हैं। या इससे भी वर्स, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे देश में है या बहुत दूर है आपसे, और आप उसे फिर भी एक्सेस करना चाहते हैं। तो इंटरनेट ने एग्जैक्टली यही रोल प्ले किया है
कि उसने डिपेंडेंसी ऑफ वायर बिल्कुल ही हटा दी है। यानी अब कम्युनिकेशन डिस्टेंस से मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके पास इंटरनेट है या नहीं। होप मैंने आपको इंटरनेट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ज़रूर समझाया होगा। अब हम मशीन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईओटी की कवरेज मशीन तक नहीं है, बल्कि इसके भी बियॉन्ड है। बट इस टॉपिक के इंटरेस्ट में हम आईओटी का डिस्कशन अभी मशीन तक ही रखेंगे। अब मैं आपके लिए आईओटी कंक्लूड करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कहीं भी बात आईओटी की हो रही है, इसका पहला मतलब होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी बात आईओटी की हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इंटरकनेक्टेड वर्ड से हमेशा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईओटी का मतलब या आईओटी हमेशा इंटरकनेक्टेड वर्ड से ज़रूर रिलेटेड होगा। Word interconnected simply means that we are connecting more than one device or more than one machine. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। Whenever we say interconnected, it is not talking about a single device or a single machine. It is talking about more than one. और ये more than one कुछ भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी तो आप इंटरकनेक्टेड की बात सोच रहे हैं। तो हमने ये क्लियरली समझ लिया, इंटरकनेक्टेड और डिवाइसेस या मशीन, राइट। अब मैं आपको एक और वर्ड बोलने जा रहा हूँ जिसको आपको हमेशा याद रखना है, वो है कम्युनिकेट। सो वाई वी हैव more than one device or more than one machine interconnected? Because they want to communicate. And now when we know that we have more than one device or more than one machine which are interconnected to communicate, but they will use a medium which is more or less internet. I repeat, we have more than one device, more than one machine which are interconnected and they communicate each other via or using internet. तो अब हम ये पूरे चीज़ें एक साथ एक फ्लो में बात करेंगे और सिंपली ये कहेंगे, IoT is a system of interconnected devices or machine bracket more than one devices or machine that communicate each other using internet. होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। इसको और भी अच्छे से याद करने के लिए आपको IoT का डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो हमारा बेसिक पर्पस है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस या मशीन का, ताकि हम उनसे डेटा कलेक्ट कर पाएँ। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि हर एक डिवाइस या हर एक मशीन पे हम सेंसर रखते हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ यू नो दैट वाई वी हैव इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस and machine over the internet, because we have sensor on the devices or machine, and that is what we want to exchange and collect. So at the end basic flow आपका क्या होने वाला है कि आपने सेंसर का डेटा कलेक्ट किया, तो अल्टीमेटली वी आर इन दी वर्ल्ड ऑफ AI। हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेटा। और डेटा क्यों? क्योंकि हमें उन डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन लेने हैं। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको IoT का एंड टू एंड रिलेशन समझ में आ जाएगा। सिंपली हमने देखिए क्या किया, हमने एक चीज़ यूज़ की IoT, उसका मेन पर्पस था कि डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड रहें, डिवाइसेस या मशीन मोर देन वन। देन हमने ये भी एग्री कर लिया कि ये डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग किसके? इंटरनेट के। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये डिवाइसेस या मशीन सेंसर के थ्रू डेटा बनाए हैं या डेटा कलेक्ट किए हैं, हम उसको यूज़ करके डिसीजन लेने वाले हैं। सो आप मेरी बात से ये कंक्लूड कर पाए होंगे कि IoT और AI क्लोजली रिलेटेड हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी सारी बात से आप ये कंक्लूड ज़रूर कर पा रहे होंगे कि IoT और AI क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब ये IoT डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? ये कोई भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा था, सिक्योरिटी सिस्टम, CCTV, एयर कंडीशनर, फ़ैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सारी आपकी क्या हैं? IoT डिवाइसेस।
मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में आईओटी समझाऊं। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड या एट्रीब्यूट हैं वो भी आपको हाईलाइट करूं। एट दी एंड मैं आपको ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैंने एक लिमिटेड स्कोप ऑफ आईआईटी टच किया है, जिससे आपको ये टर्म या इसके यूज़ बहुत ही इजी वे में क्लियर हो। एट द सेम टाइम आईओटी बहुत ज़्यादा एआई के साथ यूज़ होता है, तो इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, वो भी सफिशेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।